हस्बैंड वाइफ दोनों खाना खा रहे होते हैं, इतने में बहू बोलती है कि मैं 1 महीने से आपको बता रही हूँ कि मेरी मेरी छोटी बहन का विवाह है और तो मैं उसको अर्जेंट में अलमारी देना चाहती हूँ। तो हस्बैंड बोलता है कि मैं काम करता हूँ लेकिन मेरी पगार सिर्फ 8,000 रुपया है, तो मैं दे नहीं सकता। तो बोलता है कि मेरे को एक जहर ला के दे दे ताकि तू भी पी और मैं पीऊँ, ताकि मैं नहीं दे सकता। तो वो बहू बोलती है कि मेरी बहन के हस्बैंड ने तो टीवी पहुंचा दिया 1 हफ्ते पहले, और अगर ये आपकी बहन का ब्याह होता तो पैसे कहीं से आ जाते। तो बोले कि तेरा बहनोई जो है वो सरकारी नौकर है, तो उसको 30,000 की पगार है। तो सरकारी नौकरी आसानी से तो मिलती नहीं। उसका नसीब बहुत अच्छा था कि उसके हस्बैंड कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उसकी जगह पिताजी की जगह पे उसको नौकरी मिल गई थी। तो मेरे पिताजी से तुम अपने पिताजी से मांग लो। तो बोले कि पिताजी से मांगा था तो बोलते हैं कि बहन के शादी के लिए जो लोन लिया था उसका हफ्ता बढ़ते बढ़ते ही सब काम खत्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। तो रात को दोनों सो रहे होते हैं, इतने में बहू बोलती है कि क्यों नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें। बोले मुझे मालूम है तुम सोचते होंगे कि नींद क्यों नींद नहीं आती, क्योंकि तुम भी यही सोच रहे होगे कि कैसे भी करके मैं तुम्हारा प्रेजेंट के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सकूं। तो बोलती है कि पिताजी से नहीं मांग सकते। तो बोलती है कि एक काम हो सकता है कि उसके ये मेरे बहनोई को उसके पिताजी की डेथ के बाद में जगह मिल गए, नौकरी मिल गई थी, तो अपने को भी मिल सकती है। तो बोले कैसे? कि पिताजी आपके पिताजी तो अभी मेरे पिताजी तो एकदम तंदुरुस्त है, कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा होता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वो तो रिटायर होने के बाद में ही उनकी डेथ होगी, और फिर तू घुमा के हर बात को प्रेजेंट पे ले आती हो। तो बहू बोलती है कि एक आइडिया दूं मैं आपको। बोले क्या? कि तुमने सुना नहीं क्या कि राजगद्दी के लिए बेटे कितना आपस में लड़ते थे और पिताजी को मार देते थे। तो वो तो ये जाता है पिताजी के पास में, पिताजी से बोलता है कि मेरी साली का ब्याह है, तो उसको वो गोपी चाहती है कि उसको अलमारी दूँ। तो बोलता है कि मेरे साड़ू ने तो उसको टीवी दे दी है। बोले वो पैसे वाले हैं तो वो दे सकते हैं, तेरे पास पैसा नहीं है, तू कहाँ से देगा? तो ये पूछता है आपको देना है या नहीं देना है। तो पिताजी बोलते हैं पहले तूने लेके बहुत सारे पैसे दे दिए वापस, जो अभी वापस दे देगा। तो बहू बोलती है मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं भीख मांग के नहीं लूँगी। तो हस्बैंड बोलता है कि तू बंद हो, तू बीच में मत बोल। तो बोलता है आपको देना है या नहीं देना है। बेटा आता है और बेटे को बोलते हैं कि बहू को बोलना मेरा खाना नहीं बनाए, ये ले पैसे ले ले। तो पैसे दे देता है बेटे को, और बोलता है कि बहू को बोलना कि मेरा खाना नहीं बनाए, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल में ही खा लूँगा। इतने में एक आदमी आता है जो इनका फ्रेंड है, वो कहता है कि मुझे लो मिठाई खाओ। मिठाई खिलाता है तो वो पूछते हैं कि ये मिठाई किस खुशी में है। तो बोले मुझे मेरी सरकारी नौकरी मिल गई है इसलिए मैं मिठाई खिला रहा हूँ। वो कैसे कैसे मिल गई आपको? बोले मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनकी नौकरी मुझे मिल गई है।
और मैं चाहता हूँ कि मेरे धर्मेश भाई मतलब कि इसके हस्बैंड को भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। बोले 4-5 लाख रुपया देने के बाद भी सरकारी नौकरी मुश्किल से मिलती है। मुझे तो मेरे पिताजी की वजह से मिल गई। आपके पिताजी ने जाते जाते आपका कितना बड़ा काम कर दिया। दोनों बैठे बैठे बात करते हैं कि देखो उसको, तुम्हारे फ्रेंड को भी सरकारी नौकरी मिल गई, अपन भी कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरे फ्रेंड के पिताजी के 2 साल बाकी थे और उनकी डेथ हो गई, जाते जाते अपने बेटे का काम कर गए। तो बोले कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग तो बहू बोलती है तुम तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो। बोले कोई बात नहीं, ये सिस्टम के हिसाब से 35 वाले पहले आगे चले जाते हैं और हम रह जाते हैं। तुम्हारे फ्रेंड को भी नौकरी मिल गई है सरकारी। ये सब भाग्य का खेल होता है गोपी। कि दूसरे जो हट्टे कट्टे थे, फिर भी 2 वर्ष की नौकरी उनकी बाकी थी मेरे फ्रेंड की, फिर भी उनकी डेथ हो गई। वो बोलते इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप तो फर्स्ट क्लास हो कि जब तक ये सिस्टम चल रहा है फर्स्ट क्लास वाले तो वो ऐसे ही रखड़ते रहेंगे और 35 वाले नौकरी ले लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि पापा की नौकरी आपको मिल जाए। वो कैसे? तो वो तो बोलती है कि 2-3 साल में तो अपने बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तो मुझे वो टेंशन हो रही है कि इस पगार में हम कैसे काम कर पाएंगे। भगवान के ऊपर विश्वास करके देखो। तो वो बोलता है कि भगवान भी आज का रास्ता नहीं बताते हैं। बोले मैं बताऊँ? बहू बोलती है मैं रास्ता बताऊँ आपको? तो तू रास्ता बताएगी? तो वो कहते हैं कि आपने इतिहास तो पढ़ा होगा ना? तो हस्बैंड बोलता मैं पढ़ा भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो बोलती है कि राजगद्दी के लिए लोगों क्या क्या नहीं करते थे। वो कहते तुम्हारा काम कर दिया मैंने, पापा की दवा में जहर मिला दिया है। जरा देख के आओ कि पापा ठीक है या नहीं। ये आता है, अलमारी खोलता है, वहाँ देखता है एक लेटर लिखा पड़ा हुआ है। वो लेटर पढ़ता है। वो ऐसे ढूंढता है और लेटर निकालता है, निकाल के खोलता है उसको और पढ़ता है। उसमें लिखा है कि बेटा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं कि हर बाप अपने बेटों को प्यार करता है। मैं भी अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं ही अपने बेटे को प्यार करता हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हो तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकता? इसलिए कल अगर पुलिस को मालूम पड़ जाता कि तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाती। इसके बजाय मैं खुद ही चला जाता हूँ और तुमको मेरी नौकरी मिल जाएगी। तो जब तू अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा काम ले सकता है, सोच सकता है, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकता? ओहो, सोचता है। तो मैं जब तक तुझे ये लेटर मिलेगा तब तक मैं दुनिया छोड़ के चला गया होऊंगा। इतने में उनको आवाज़ आती है कि तुम्हारे पिताजी का कुछ हो गया है। वो आगे देखते हैं तो पिताजी की डेथ हो चुकी है। एक पिता ने अपने बेटे का काम करने के लिए अपनी लाइफ छोड़ दी। बाप तो आखिर बाप ही होता है। हर बाप अपने बेटे को बहुत लाइक करता है। इसलिए उस बाप की बात एकदम सही निकली। बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। इस कहानी से हमें ये मालूम पड़ता है कि बाप एक बेटे को कितना प्यार करता है। वो अपने बेटे के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है, इवन जान भी दे सकता है।